जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। दोस्तों, यहाँ पे हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के उपाय बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा देना है ताकि ये उपाय सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्द उतर जाएगा। अगर आप हमारे बताए हुए इन उपायों में से कोई एक उपाय भी करते हैं तो आप जल्द ही कर्ज मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऋण या कर्ज छोटा हो या बड़ा इंसान को मुश्किल में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। अगर सिर पे कर्ज होता है तो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है और मानसिक तौर के साथ साथ शारीरिक तौर पे भी बीमारी रहने लग जाता है। चिंता परेशानियां उसको घेरे रहती हैं। घर में आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है और घर में कलह क्लेश का वातावरण बन जाता है। तो व्यक्ति को कर्ज लेने से बचना चाहिए, लेकिन कई बार दोस्तों परिस्थितिवश इंसान को कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन वो उसको चुकाते चुकाते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन कर्ज नहीं उतर पाता। तो इसलिए दोस्तों, कर्ज या ऋण को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कुछ वार ऐसे भी हैं जिनमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। इन दिनों में लिया हुआ कर्ज बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, मंगलवार, बुधवार, शनिवार और रविवार को भी कर्ज लेने से बचना चाहिए। कुछ नक्षत्र ऐसे भी हैं, उनमें भी कर्ज लेने से कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता। तो दोस्तों, ये नक्षत्रों में हस्ता, मूला, आद्रा, ज्येष्ठा, विशाखा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, भाद्रपद और रोहिणी आदि नक्षत्र हैं। तो इन नक्षत्रों और इन वारों में लिया हुआ कर्ज बढ़ता ही जाता है। इनके उतरने की या चुकने की संभावना बहुत कम बताई गई है, तो इनसे बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह छठवें, आठवें या 12वें स्थान में स्थित हो और मंगल की स्थिति कमजोर हो, या फिर मंगल किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, नीच का हो या अस्त हो, तो ऐसा व्यक्ति सदैव ऋणी बना रहता है और उसको ऋण उतारने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों को सदैव ऋण लेने से बचना चाहिए। अगर किन्हीं कारणवश ऋण लेना भी पड़े तो आपको सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को कर्ज लेना चाहिए। इन दिनों को शुभ माना गया है। वहीं अगर नक्षत्रों की बात करें तो स्वाति नक्षत्र, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनर्वसु, चित्रा, अनुराधा, अश्वनी, मृगशिरा, रेवती, पुष्य, सरीखे नक्षत्रों को कर्ज लेने के लिए शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन वारों और इन नक्षत्रों में लिया हुआ कर्ज समय पर चुकता होने की संभावना अधिक रहती है। तो दोस्तों, अगर आपने ऋण ले रखा है और वो उतारने में दिक्कतों का सामना आ रहा है, तो आज हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं जिनको करने से आप भी धीरे धीरे ऋण मुक्त हो सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अभी नवरात्रे आ रही हैं, तो नवरात्रों में आप माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करके और इन उपायों को नवरात्रों में करने से आप धीरे धीरे ऋण से मुक्त होने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पे ही विचरण करती हैं और अपने भक्तों के कष्टों का संहार करती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आप भी इन दिनों में पूजा और उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में पान के पत्ते का प्रयोग करने से न केवल मनोकामना पूरी होती है, बल्कि कई तरह की समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, वैवाहिक जीवन की समस्या या मान सम्मान की कमी आ रही है, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप जिस भी समस्या के लिए ये उपाय करेंगे, उसकी विधि सही ढंग से की जाए, तो आप उपाय का सही प्रयोग करके ही लाभ उठा सकते हैं। और आपको एक दिन में एक ही उपाय को करना है। तो जान लेते हैं नवरात्रि में पान के पत्तों से उपाय कैसे करना है। तो उपाय नंबर 1 बताते हैं। नवरात्रि के दौरान आने वाले मंगलवार के दिन पान का पत्ता लें और दोस्तों, उसमें 11 लौंग और 11 इलायची रखकर उसका पीड़ा बना लें। अब इसे मंगलवार के दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली के हाथ में चढ़ा देना है और जो आपकी मनोकामना है वो हनुमान जी के सामने बोलना है
कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे कष्टों को हरो। ये उपाय करने से आपके घर के आर्थिक संकट के हालातों में सुधार होने लगेगा और धीरे धीरे आपके काम धंधों में तरक्की आने लगेगी। लेकिन दोस्तों, उपाय करने से पहले आपको कुछ सावधानियां रखनी है। जो आप पान का पत्ता ले रही हैं वो बिल्कुल कटा फटा ना हो और उसके पीछे से डंडी निकाल देनी है। उपाय करने से पहले आपको नहा धोकर साफ स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं और ये उपाय आपको पूरे 3 महीने हर मंगलवार करना है। और दोस्तों, अगर आप किसी मंगलवार को नहीं कर सकते हैं तो आपके स्थान पर आप ये उपाय किसी और से भी करवा सकते हैं और आप देखेंगे 3 महीने के बाद धीरे धीरे आर्थिक संकट के हालातों में सुधार आने लगेगा और आपको कर्ज मुक्ति के रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, एक और उपाय बताते हैं। व्यापार में घाटा होने पर या आपकी नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं या आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है, तो आप नवरात्रि के दिनों में संभव हो तो एक पान का पेड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। लेकिन दोस्तों, कोशिश यही करना है कि यह उपाय शाम के समय ही करें। इससे माँ दुर्गा आपके सारे संकटों को हर लेंगी और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। लेकिन दोस्तों, यह उपाय करते समय कुछ सावधानियों की ज़रूरत है। इसमें आपको देखना है कि पान का पत्ता कटा फटा या फिर पीला ना हो, एकदम ताज़ा हरा पत्ता लेना है आपको और उसके पीछे से डंडे निकाल देनी है और चिकना भाग नीचे करना है और फिर उसमें 2 लौंग और 2 इलायची रखकर उसका बीड़ा बना लेना है और यही बीड़ा दुर्गा माँ के सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए मंदिर में चढ़ा देना है। तो दोस्तों, एक उपाय और बताते हैं। आपको सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ कपड़े धारण कर लेने हैं और सुबह माँ भगवती की विधिवत पूजा करनी है और शाम के समय माँ के सामने दीपक जलाने के बाद एक साफ सुथरा पान का पत्ता ले लेना है और उसी से उपाय करना है। देवी माँ को पान के पत्ते पर गुलाब की 11 पंखुड़ियाँ रखकर उनके चरणों में चढ़ा देना है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना है, पान के पत्ते को पहले देवी माँ के चरणों में रखना है और फिर धीरे धीरे एक एक पंखुड़ियाँ रखते हुए और अपनी हर एक मनोकामना और समस्याओं को माँ के सामने सुनाते जाना है और अपने दुखों और कष्टों के निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। ये उपाय करने से आप देखेंगे धीरे धीरे आपके आर्थिक संकट के जो हालात बने हुए हैं उनसे भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा और आपके हर तरफ काम धंधे में तरक्की होने लगेगी। दोस्तों, संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको जीवन में तरक्की और सफलता की इच्छा ना हो, लेकिन कई बार प्रयासों के बावजूद भी सफलता हमसे दूर हो जाती है और कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप नवरात्रि के दिनों में जितना हो सके एक पान के पत्ते पर ह्रीम लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें और साथ ही नवमी के दिन आप उन पत्तों को अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आप सफलता की ऊंचाइयां छूने लगेंगे। तो दोस्तों, उपायों को करते समय मन में दृढ़ विश्वास और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप भी इन उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकेंगे और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।